अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अहमद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर पी के जॉब्स। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ शोबों में, फेडरल में भी और प्रोविंशियल तौर पर भी आ रही हैं। तो इसलिए हवाले से कुछ लोगों का होता है कहना कि जी हमें मालूम नहीं था कि कब आई और कैसे अप्लाई करना था, तो इस वजह से हम लेट हो गए हैं, तो हम नहीं अप्लाई कर सके। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैनल बनाया जाए जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो दोस्तों, आज पहली हम जॉब की बात करेंगे, वो है FIA की। उसमें कैसे अप्लाई करना है वो आप सिंपली देख लें यहाँ पे, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। recruitment.fia.gov.pk, यहाँ पे लिंक पे आपने ओपन कर देना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। अब जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, पहली बात तो ये कि अगर आपने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगी इसकी, मतलब कि रजिस्टर एज़ न्यू यूज़र करना पड़ेगा। तो सिंपली आप रजिस्टर एज़ न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नेम देना है, उसके बाद अपने फादर का नेम देना है और CNIC अपने अपना देना है, और आपने मोबाइल नंबर वो देना है जो आपके यूज़ में होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं ईमेल आईडी की। ईमेल वो देनी है जो आप करंटली यूज़ में आपके, और पासवर्ड आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेम वही पासवर्ड आपने डाल कर कन्फर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद कोड वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे उन्होंने आपको दिया हुआ है, सिंपली आपने वो कोड वेरीफाई करके सिंपली यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। तो दोस्तों, मैंने कि जैसा कि रजिस्टर पहले से किया हुआ है, तो मैं जस्ट लॉगिन यहाँ पे करता हूँ। तो दोस्तों, सिंपली मैंने लॉगिन कर लिया है। तो अब आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ़र्स्ट रो में, फर्स्ट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपने अपने मतलब सारा कुछ उनको बताना होता है। सिंपली CNIC नंबर आप लिखें जो भी आपका है, उसके बाद अपना नेम जो ID कार्ड पर मेंशन है आपके, या फिर आपके रिज़ल्ट कार्ड पर जो मेंशन है वो अपना नेम लिखिएगा, और अपने फादर का नेम भी। उसके बाद ईमेल वही जो आपने दिया होगा वही ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा यहाँ पर ना, आपका CNIC, आपका नाम, फादर्स नेम और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये आपका ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा पहले से ही, वो आपका रजिस्ट्रेशन में ही नोट हो जाएगा। उसके बाद आपने अदर इन्फॉर्मेशन में अपना जेंडर बताना है, मेल या फीमेल जो भी है। उसके बाद आपने रिलीजन बताना है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ये आप दे सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल, मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रिलीजन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जो भी होगा आपका। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ उन्हें बता देनी है, सिंपली ये। यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप अपना मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका मंथ होगा। उसके बाद यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो फिर आपने लिख देना कि आप किस लिहाज से क्लेम कर रहे हैं। ये उन्होंने बताया डिसेबल हैं, कोई विडो हैं आप, या फिर आप सिंध से बिलोंग करते हैं या किसी भी हवाले से। तो अगर आप कोई भी नहीं कर रहे, पंजाब से या बिलोंग करते हैं, तो फिर आप नो क्लेम पे क्लिक कर दें। उसके बाद डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई भी मजबूरी है किसी भी किस्म की, तो यहाँ पे आप वो मेंशन किया हुआ किसी में भी आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई मजबूरी नहीं तो फिर आप नॉट डिसेबल्ड लिख दें। अपना सेलेक्ट टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करें, कोशिश करें कि अपने शहर तक के महदूद रहें। अगर आपके शहर में नहीं है वो फैसिलिटी, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने बिल्कुल करीब तरीन सिलेक्शन सेंटर चूज़ कीजिएगा। तो मेरा चूँकि गुजरांवाला है तो मैं गुजरांवाला ही चूज़ करूँगा, सिंपल। उसके बाद फिज़िकल टेस्ट सेंटर भी, ये जो सिलेक्ट टेस्ट सेंटर है ये आपका रिटन टेस्ट होगा जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं, और ये फिज़िकल टेस्ट सेंटर होगा जिसमें आपका फ़िज़िकल मेडिकल दोनों चेक करते हैं। फ़िज़िकल में आपको पता है रनिंग वगैरह होती है और पुशअप सिटअप्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट टेस्ट सेंटर जो सिंपल होता है टेस्ट और रिटन, उसमें आपके MCQs बेस्ड टेस्ट होता है। और FIA का हमेशा रिटन टेस्ट जो होता है वो कंप्यूटर पे ही होता है, क्योंकि कई शोबे होते हैं उनमें पेपर पे लेते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर पे ही लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी एड्रेस पे। हमारे पास एड्रेस उन्होंने बताया जी प्रोविंस आपका कौन सा, आप जिस भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं वो आप उस पर चेक मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा, मेरा गुजरांवाला, आपका जो भी होगा वो आपने वैसे ही सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद एड्रेस आपने बताना है, जो भी आपका करंट एड्रेस है वो, और जो भी अगर आप वहीं पे करंट पे ही परमानेंटली रह रहे हैं तो फिर आपने ये नहीं करना कि ID कार्ड पे अगर परमानेंट और कोई लिखा हुआ है तो जी हमने भी और कोई लिख दिया, नहीं। जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं का आपने एड्रेस लाइन और परमानेंट एड्रेस दोनों वही देने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने आगे सिक्योरिटी क्लियरेंस करना है। उसके बाद सिक्योरिटी में क्या जाता है, आपने पुलिस स्टेशन का बताना है कि किस ज़िला में आपका पुलिस स्टेशन, और आप किस पुलिस स्टेशन से बिलोंग करते हैं, आपके नज़दीक तरीन कौन सा पुलिस स्टेशन है। ये सब करने के बाद आपने डिक्लेरेशन पे आ जाना, यहाँ पे चेक मार्क कर देना और सेव एंड प्रोसीड कर देना आपने ये। उसके बाद आपने ऊपर जाना है, वो आपका अपडेटेड हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, ये यहाँ पे आपने आ जाना है।
यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ पे चूज़ फाइल करना है। उसके बाद आपने ब्राउज़ करके और अपनी कोई भी इमेज जो 35 KB से कम होगी वो अपलोड करनी है। तो वो आप हम चूँकि अब 35 KB से कम तो आती नहीं है हमारी पिक्चर, तो हमने क्या करना होता है फिर उसको कंप्रेस कर लेते हैं। कंप्रेस के लिए हम गूगल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गूगल से करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा वेबसाइट का, वहाँ से जाके आप कंप्रेस कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको हर तरह की कंप्रेशन मिल जाती है। उसके बाद आ जाते हैं जी, यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली। आगे चलेंगे उसके बाद एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस पे। तो एजुकेशन में आप जाएंगे तो क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट करेंगे और आपने कोशिश करनी है कि अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन तक जाना है। मतलब कि प्राइमरी से लेकर, चूँकि प्राइमरी कई लोग होते हैं उन्होंने सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ा होता है तो वो प्राइमरी सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आप ज़्यादा पढ़े हैं तो फिर आप मैट्रिक से शुरू हों और अपनी बैचलर, क्योंकि ये जॉब सिर्फ बैचलर तक आई हैं तो आप सिर्फ बैचलर तक ही इसको महदूद रखिए। तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर तीनों डिग्रीज़ आपने अपनी दे देनी है। जैसा कि अब यहाँ पे सबसे पहले आप बैचलर सिलेक्ट कर लें अगर आप बैचलर हैं, अगर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, अगर मैट्रिक है तो फिर मैट्रिक सेलेक्ट कर लें आप। उसके बाद फील्ड सेलेक्ट करें कि आपने मैट्रिक में साइंस, मैट्रिक साइंस के साथ किया था कि आर्ट, तो एफएससी की थी, प्री इंजीनियरिंग की थी, किसके साथ की थी वो। और उसके बाद मैट्रिक लेवल तक नहीं, एफएससी लेवल। अगर आप आईसीएस कर रहे हैं तो फिर आपका यूज़ हो जाएगा कंप्यूटर, मैथ और स्टैट, ठीक है। तो ये आपके चूज़ होंगे सब्जेक्ट, मेजर में आ जाएंगे, ठीक है। मेजर में आप उसके बाद फिर आपने सेव कर देना यहाँ से, और सेव करने के बाद आपने फिर से ऊपर जाना और यहाँ पे आगे नेक्स्ट ऑप्शन होगा हमारे पास अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले एक दफ़ा आपने अपनी सारी पीछे से जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन, ये आप लोगों ने बिल्कुल गौर से पढ़ लेनी है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी गलती हो तो वो आपको ड्यूरिंग, अगर आप इंशाल्लाह सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग और ड्यूरिंग जॉब भी आपको निकाल सकते हैं, उनके पास ये इख्तियार होता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें बड़ी ध्यान से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी पोस्ट आई हुई है FIA की वो यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ जैसे कुछ अप्लाई कर लिया हुआ है और कुछ रहती हैं अभी, ठीक है। ये सारी आपके पास पोस्ट आ जाएंगी। मैं इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ये देखें। अब उसके बाद सबसे पहले आई थी जी, नीचे देख लें अप्लाइड पोस्ट में, यहाँ पे क्या असिस्टेंट की पोस्ट थी, जस्ट यहाँ पे टिक मार्क बना हुआ था, ये टिक मार्क हैं सारे दिए हुए। तो यहाँ पे आप जो सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर टिक कर देना, आपने बस टच कर देना है। तो मैंने असिस्टेंट के लिए भी, चूँकि यहाँ इनका टेस्ट सेम ही होता है, मतलब कि एक ही दिन में सारे टेस्ट, अगर आप अप्लाई करते तो आपके टेस्ट एक दिन में ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली इसके ऊपर टिक कर देना जो चीज़, जिस चीज़ के लिए आपने अप्लाई करना है, ठीक हो गया। अब जैसा कि मैं बैचलर लेवल पे भी अप्लाई कर दिया, उसके बाद एफएससी लेवल पे भी और मैट्रिक लेवल पे भी। तो यहाँ पे सिंपली आपने सबके लिए अप्लाई कर देना, लेकिन आपने एक दफ़ा एडवर्टाइजमेंट भी देख लेनी है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से आपको सारी समझ आ जाएगी। तो सिंपली इस तरह से ये आपका अप्लाई हो जाएगा और आपको कुछ ही अरसे बाद इसकी डेट भी मिल जाएगी। तो जब भी जैसे ही इसकी डेट्स आ जाएंगी तो तब भी मैं आपको वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्म कर दूंगा कि जी इनका आ गई हैं रोल नंबर स्लिप्स वगैरह, तो तब भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।